हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी। आर्ट्स स्टडी मेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर लव, सपोर्ट एंड appreciation. Now, as you know that we have started history series of class 6th and this is our second chapter and lecture 2. ठीक है, in yesterday's lecture we have dealt with the on the trail of the earliest people, why the people were on move. ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अर्लीस्ट पीपल मूव पे क्यों होते थे, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों करते थे। ठीक है, आज का टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हम लोगों को अर्लीस्ट पीपल के बारे में जानकारी मतलब कैसे मिलता है। ठीक है, तो बेसिक तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि एक्सकेवेशन होता है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो भी टूल्स निकलते हैं उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उनका हिस्ट्री जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में क्या है देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या किए हैं, कुछ थिंग्स को क्या किए हैं, फाउंड मतलब खोद के निकाले हैं। ठीक है, तो कि कौन यूज करता था उसको, हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे उसको क्या करते थे, बनाते और बनाने के बाद उसका क्या करते थे, यूज करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किन तीन चीज़ों का हथियार या टूल्स जो भी है वो बनाया करते थे। तो स्टोन, वुड और बोन का। ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर, देख सकते हैं आप नीचे फिगर में पत्थर को, और वुड और बोन। तो वुड और बोन तो धीरे धीरे हो सकता है, टाइम के साथ डीके हो सकता है, लेकिन स्टोन जो है वो अभी तक बहुत सारा जो है जो सर्वाइव्ड है, और वो भी बेस्ट कंडीशन में। मतलब अभी उसको देख के काफ़ी कुछ स्टडी उस पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन। तो जो स्टोन टूल्स वे लोग बनाते थे तो उसका यूज कहाँ कहाँ करते थे, तो हो सकता है उसका यूज वे लोग मीट यानी कि जो भी जानवर को वे लोग मारते थे तो उसका मीट को कट करने के लिए, ठीक है, टू कट मीट, और बोन को भी कट करते थे उससे। ठीक है, स्क्रैप बार्क। अब बार्क क्या होता है, तो जो पेड़ का छाल होता है, ठीक है, एक पेड़ का छाल बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ट्रीज। तो बार्क को निकालने के लिए, ठीक है, हाइड्स किसको बोलते हैं, तो एनिमल स्किन। ठीक है, और एनिमल स्किन का वे लोग क्या करते होंगे। ठीक है, तो हो सकता है वे लोग उसको पहनते हों। ठीक है, हो सकता है नीचे बिछाते हों, अलग अलग तरह से वे लोग यूज करते ही होंगे। ठीक है, तो हाइड्स को निकालने के लिए, बार्क को निकालने के लिए, मीट को कट करने के लिए, या फ्रूट्स को ही कट करने के लिए, या रूट्स हो, ठीक है, तो उस सबको कट करने के लिए वे लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे या करते होंगे। कोई देखने तो गया नहीं है, बस क्या है, अंदाजा है। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. अब कुछ का यूज कहाँ पे किया जाता होगा। ठीक है, तो कुछ का यूज जो बोन्स होते हैं ना, तो बोन्स के हैंडल में, ठीक है, या लकड़ियों में उसका यूज किया जाता होगा। किस चीज़ के लिए, तो स्पीयर बनाने के लिए या एरोज बनाने के लिए। ठीक है, हंटिंग करने के लिए। सम टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। कुछ टूल का यूज का क्या किया गया, सॉरी, कुछ टूल्स का यूज क्यों किया जाता होगा, तो वुड को चॉप करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए। और लकड़ी को काट के क्या करते होंगे, तो वही आग जलाते होंगे, फायरवुड। ठीक है, वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और वुड का यूज और किस चीज़ों में होता था, तो झोंपड़ियाँ बनाने में। उतने अच्छे तो वे लोग निपुण नहीं थे उसमें। ठीक है, लेकिन जो भी एक क्या बोलते हैं, सॉरी एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में जैसे भी वे लोग बनाते थे। ठीक है, तो उस हर्ट्स को बनाते थे, और टूल्स के लिए, टूल्स में भी किसका यूज होता था, वुड का। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वे लोग कैसे चूज करते थे कि रहना कहाँ है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ज़्यादातर रिवर बेसिन में वे लोग रुकते थे। ठीक है, या रहते थे जहाँ पे प्लांट्स हो, जहाँ पे एनिमल्स हो, ठीक है, वाटर का फैसिलिटी हो, वहीं रिवर बेसिन। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो मैप देखते हैं। मैप में क्या है, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्रेंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसका एविडेंस मिला है, हंटर और गैदरर्स का। कहाँ पे, तो जो रेड ट्रेंगल में मार्क किया हुआ है मैप में। ठीक है, चलिए मैप देखते हैं। तो मैप में देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैप में तो रेड नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दो ट्रेंगल है। ठीक है, कुरनूल केव्स और हुंसगी केव्स। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कृष्णा रिवर दिखेगा। तो यहाँ पे किसका एविडेंस मिला है, हंटर और गैदरर्स का।
ठीक है। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस एंड ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो जगहों से मिला है, लेकिन ये दो जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह से एविडेंस मिला है, लेकिन बहुत कम। ठीक है। मेनी साइट्स वेयर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। वही बात। ठीक है, जो भी मतलब साइट्स है वो किधर लोकेटेड है, तो वाटर वाटर जो भी है वाटर उसके आसपास में, जैसे रिवर और लेक्स जहाँ पे होते हैं उसी के आसपास में। क्यों, तो बेस सिंपल सा बात है कि उनका क्या होगा, वाटर का नीड होगा। एज स्टोन टूल्स वेयर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि स्टोन का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा था। जब वो एक हंटर गैदरर में एक प्रॉपर हंटर गैदरर होने लगे, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगे, उसमें उनको निपुणता आने लगा। ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब स्टोन का यूज करना सीखने लगे। ठीक है, तो वे लोग वैसे जगह पे भी जाते थे जहाँ स्टोन का अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, जहाँ अच्छे क्वालिटी के स्टोन का क्या हो, अवेलेबिलिटी हो, ताकि वो उसको क्या कर सके, टूल्स में यूज कर सके। ठीक है। प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, जहाँ पे स्टोन पाया जाता था, ठीक है, और जहाँ पे वे लोग स्टोन का क्या करते थे, टूल्स बनाते थे, उस लोकेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो फैक्ट्री साइट्स। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।